हेलो फ्रेंड्स, ओकुल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो अब वो समय आ गया है जब आपको अपने पिछले 1-1.5 साल की मेहनत को अंजाम तक पहुंचाना है। अब सिर्फ एक ही दिन का समय बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आज 8 तारीख है और परसों को जब आप एग्ज़ाम देंगे तो 10 तारीख होगी। सिर्फ एक दिन बचा है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। पढ़ाई से संबंधित नहीं होंगी वो बातें, क्योंकि मतलब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि अब उसका समय नहीं है ना। क्योंकि पढ़ाई के बारे में बात करने का कोई समय नहीं है। और वैसे भी वो तो आप बहुत सारी जो है पिछले 1-1.5 साल से करते ही आए हैं, है ना। वो सारी की आपको जो टिप्स थी, जो गाइडेंस वगैरह थी, वो आप लोगों को हम लोगों ने अलग अलग समय पर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड देते रहे हैं। तो उसका अब समय नहीं है। मैं कुछ आपसे और इम्पॉर्टेंट बातें करूँगा जो आप लोगों के लिए परसों के दिन में, यानी कि जब एग्ज़ाम का डे रहेगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप सभी लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि जो कल का दिन रहेगा, जो एग्ज़ाम का जस्ट एक दिन पहले रहेगा, उसमें आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स रहना है। हालांकि आप में से कुछ लोगों को या काफ़ी सारे लोगों को मैं ये कहूँगा कि ऐसा लग सकता है कि हमें कुछ नहीं पता है, मतलब हमें कुछ भी याद नहीं है, हम सब कुछ भूल रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही, मैं कहूँगा कि नेचुरल सा फिनोमेना है ना, ऑब्वियस फिनोमेना है। ये सबके साथ होता है। और यकीन मानिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, या आपको कुछ भी अब मतलब याद नहीं है, या सब कुछ भूल चुके हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और ये बात आप मेरी मान के चलिए कि आपको सब कुछ याद है। ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। और ऐसा उसके साथ ज्यादा होता है जिसने अच्छे से पढ़ाई करी हो, जिसने ज्यादा पढ़ाई करी हो, उसके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जिसने कोई पढ़ाई नहीं करी होगी उसको ये चीजें नहीं लगेंगी, है ना, कि मुझे कुछ याद नहीं है या मैं सब कुछ भूल रहा हूं, भूल रही हूं, ऐसा उनको नहीं लगेगा। जिसने ज्यादा पढ़ाई करी है, जिन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करी है, ज्यादा चीजों को समझा है, याद किया है, उनके साथ ये जरूर होगा। तो इस बात को आप लोग लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक दिन का जो समय आप लोगों के पास है, उसमें आप लोग बिल्कुल सा रिलैक्स रहिए। तो आप लोगों का एग्जाम सेंटर जहां भी है, आई होप कि अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड तो काफी पहले जारी हो चुके थे और अभी तक आप सभी लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है। अगर वो आप ही के शहर में है, आप ही के सिटी में है, तो भी आपने देख लिया होगा कि कैसे जाना है ना, वहाँ का रूट क्या है, मैप वगैरह देख लिया होगा, कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा, जाने की साधन क्या है, सुविधा क्या है, वो सब चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी। लेकिन अगर आप लोगों का सेंटर मान लीजिए कि आपके शहर से बाहर है, आपको कहीं आउट ऑफ द स्टेशन, आउट ऑफ टाउन जाना है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन या सलाह दूंगा। वो ये है कि आप कल रात, यानी कि रात को 8-9 बजे तक, किस तारीख को, 9 तारीख को, ठीक है ना, 9 तारीख को रात के 8-9 बजे तक कोशिश कीजिए कि उस शहर में आप लोग पहुंच जाएं। एग्जाम के एक रात पहले ट्रैवल करने से आप लोगों को बचना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को लगे कि परसों सुबह एग्जाम है और जिस भी शहर में आपको जाना है वहां जाने के लिए सिर्फ 5-6 घंटे या 4-5 घंटे का समय लगेगा। तो उसके लिए आप लोग ऐसा ना करें कि 9 तारीख की रात को ट्रैवल करना स्टार्ट करें बस में, ट्रेन में, है ना। तो प्लीज ये चीज करने से थोड़ा आपको बचना चाहिए। एग्जाम की एक रात पहले आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सोना, ठीक है, लगभग 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद, रिलैक्स फ्री नींद बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करेगी। अगर आप लोगों ने मान लीजिए 1-1.5 साल 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत मेहनत करी है, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले और एक रात पहले अगर आप ये छोटी सी चीजों को लेकर गलतियां अगर कर दें, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो नुकसानदायक हो सकता है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा लेकर आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आउट ऑफ स्टेशन भी जाना है तो कल रात को आप लोग 8-9 बजे तक वहां पर जरूर पहुंच जाएं और उसके बाद आराम से 7-8 घंटे की नींद बिल्कुल बढ़िया करके लें और फिर अगले दिन सुबह, संडे की सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर अपना लाइट ब्रेकफास्ट कर आप लोग एग्जाम सेंटर की तरफ जाएं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको यहां पर बताई। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा एग्जाम के दिन आप लोगों को किस तरीके से चीजें करनी है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि एग्जाम में आपको लेके क्या क्या जाना है। आई होप आप लोगों को पता होगा। एक, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड की आप लोगों को जो यूपीएससी ने ई एडमिट कार्ड जारी किया है उसका प्रिंट आउट लेना है। अब प्रिंट आउट के लिए कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि क्या प्रिंट आउट कलर्ड निकालना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और मेरी सलाह मानिएगा कि कम से कम 2 एडमिट कार्ड आप लोग लेके जाइएगा, ठीक है। उसके पीछे भी कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों के 2 एग्जाम होंगे। मतलब एक सुबह का सेशन होगा, जीएस पेपर 1 होगा 9:30 से 11:30, और एक दूसरा पेपर होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो 2 पेपर आप लोगों के होंगे। उसमें हो सकता है कभी आपका एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो जाए या कुछ चीज़ हो जाए, और हो सकता है कि जहां पर आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर आसपास कोई ऐसी प्रिंट आउट की दुकान वगैरह ना हो। तो इसके लिए थोड़ा सा चांस मत लीजिए, 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल के जाइएगा, कलर्ड निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज और लेके जानी है वो है अपनी फोटो आईडी कार्ड।
जनरली इसमें आधार कार्ड जो है वो लगा होता है, तो आधार कार्ड ही आप लेके जाइए, है ना, उसका ओरिजिनल लेके जाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है उसकी प्रिंट आउट निकाल के ले जानी है, और जो आपकी फोटो आईडी होगी, फोटो आईडी प्रूफ होगा, उसका आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और साथ ही साथ आप लोगों को ब्लैक कलर की बॉल पॉइंट पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक कलर की बॉल पॉइंट पेन लेके जानी है। कुछ लोगों को मतलब नहीं पता होता है, वो ब्लू कलर की पेन लेके चले जाते हैं, फिर वहां पर एग्जामिनर जो होता है, जो इन्विजिलेटर होता है, उसके साथ झिकझिक होती है, तो वो चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उससे भी क्या है कि फिर आप लोगों का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है और आप लोगों की परफॉर्मेंस पे जो है उसका असर देखने को मिल सकता है। तो प्लीज इन चीज़ों से जो है वो बच के रहिएगा। ब्लैक बॉल पॉइंट ले जानी है, और ब्लैक बॉल पॉइंट के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर कोई भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है, तो उसमें ये देख लीजिएगा कि उसकी टिप जो है, जो उसकी टिप होती है, जो निब होती है, वो थोड़ा सा मोटी होनी चाहिए। मोटी से फायदा आपके ये है, दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आपको जो OMR में बबल भरने होंगे वो थोड़ा सा आप लोग जल्दी से भर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत वो पॉइंटेड टिप अगर होता है तो उसको भरने में टाइम लगता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपका पॉइंटेड टिप होगा तो वो थोड़ा सा शार्प होती है, उसको अगर आप OMR में ज्यादा घिसेंगे, उसका जो बबल होता है उसमें भरने में, तो वो फिर पेज फटने का भी डर रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज का भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास पेन है, कोई आपने पहले से ले रखी है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि उसका जो टिप है, जो निब है, वो कैसी है। बहुत ज्यादा शार्प ना हो, बहुत ज्यादा पतली ना हो, थोड़ा सा उसको मोटा लेके जाइएगा। और अगर आप लोग लेने की अभी सोच रहे हैं कि आज या कल में उसको ले लेंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा मोटी आपको पेन लेनी है, क्योंकि उससे फायदा मैंने आपको बता दिया कि एक तो पेपर आपका फटेगा नहीं, और दूसरी चीज जो OMR आपको भरनी है, जो बबल्स आपको फिल करने हैं, वो जल्दी से फिल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक चीज का ध्यान आपको और रखना है, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड के जो नॉर्म्स हैं वो अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं। तो मास्क जो है वो जरूर आप लेके जाइएगा। मास्क आपको ले जाना बिल्कुल मैंडेटरी है, नेसेसरी है। और साथ ही अगर पॉसिबल हो सके तो एक छोटी शीशी में जो है आप लोगों को, एक छोटी बॉटल में सैनिटाइजर भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम सेंटर में क्या स्थिति है, क्या नहीं है, वहां पर कैसी व्यवस्था है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए भी है। तो एक छोटी सैनिटाइजर की शीशी आप ले जा सकते हैं, बॉटल ले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉटल जनरली वो होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है या वो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो फिर उसको लेकर भी वो हो सकता है कि आप लोगों को वहां पर अलाउ ना करें। तो कोशिश कीजिएगा एक ट्रांसपेरेंट की प्लेन बॉटल हो, उसमें आप लेके जाइए। छोटा सा आपको होना चाहिए, 100 ml भी होगा तो काफी है। और मास्क जो है वो आप लोगों को जरूर लेके जाना है, क्योंकि बिना मास्क के आप लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा, बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। ये चीजें बहुत ज्यादा अभी भी फॉलो की जा रही हैं और जरूरी भी है, ठीक है ना। कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करना अभी भी बहुत जरूरी है, तो इसलिए प्लीज इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं पेपर से रिलेटेड। ये तो ये हो गया कि प्री एग्जाम आपको क्या करना है, कि समय पर पहुंचना है, अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और ये सब चीजें। अब हम लोग बात करेंगे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं, आपका पेपर स्टार्ट हो गया है, आपको पेपर मिल गया है, उसके बाद आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें बात करूंगा, क्योंकि जनरली इस तरीके की चीजों को लेकर बात नहीं की जाती, बहुत कम बात की जाती है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है, और पेपर मिलने के बाद आपको मतलब थोड़ा सा पहले पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि उसकी जो सील वगैरह है वो ओपन कीजिए। जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक मत कीजिएगा। जब आपको बोला जाता है कि पेपर की सील ओपन कर लीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, बेल आपकी बज जाएगी वहां पर। तो जैसे ही आपने वो पेपर को ओपन करना है, सबसे पहले आप एक ध्यान रखिएगा, चाहे पहला पेपर हो चाहे दूसरा पेपर हो, दोनों के लिए ही ये जो टिप्स हैं वो आप लोगों को यूज करनी है, इस्तेमाल करनी है। वो ये है कि जैसे ही आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले उस पूरे के पूरे पेपर को आप लोग एक बार गो थ्रू करेंगे, स्कैन करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, एक बार स्कैन कर लीजिए कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। बस जल्दी से आप 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा पेपर स्कैन कर सकते हैं। अब उसके बाद होगा क्या कि आपको कुछ क्वेश्चन तो जरूर पढ़ने के साथ, मतलब पहले जब आप स्कैनिंग कर रहे हैं तभी आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर दिख जाएंगे किसी भी टॉपिक के। अगर आप लोगों ने पढ़ाई करी है तो कोई ना कोई टॉपिक ऐसा जरूर होगा जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, और उसके क्वेश्चन में आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि आप इसको आराम से कर लेंगे। चाहे वो पॉलिटी है, चाहे इकोनॉमी है, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, करंट अफेयर्स है, साइंस है, कुछ भी है, वो आपकी अपनी उसके हिसाब से हो सकता है कि आप लोगों की तैयारी किस सब्जेक्ट में अच्छी है, किस सब्जेक्ट में आप लोगों को कॉन्फिडेंस ज्यादा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, उसके बाद जब पूरा पेपर आपने स्कैन कर लिया और ये चीज आपको पता लग गई, अब आप लोगों को करना क्या है कि आपको अब पेपर जो है वो 3 स्टेप में या 3 स्टेजेस में जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप जो क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया उसी तरीके से आप उन क्वेश्चंस को करते जाइए, ठीक है। और एग्जाम में जो पेपर है उस पेपर में ही आप पहले उनको मार्क कर लीजिए। OMR कैसे भरनी है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करिए कि उस पेपर में ही आप उसको मार्क कर लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे मान लीजिए आपको
पहला क्वेश्चन जो आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। तो आपने क्या करा, 5th क्वेश्चन में आप गए, आपने क्वेश्चन पढ़ा, यू आर 100% श्योर कि हाँ इसका आंसर मुझे पता है, आपने उसका जो आंसर है उस पर मार्क कर लिया, ABCD जो भी ऑप्शन है उस पर आपने मार्क कर लिया। तो इसी तरीके से आप चलते रहिए 1 से लेकर 100 तक। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे 20, 30, 40, 50 जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं जिनमें आप 100% श्योर है कि हाँ ये मेरा पढ़ा हुआ टॉपिक है, पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है और ये चीज मुझे, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल अच्छे से आता है, तो आप इनको कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन होते हैं 20, 30, 40, 50। उसके बाद आप क्या करिए, जब आपका ये पहला स्टेज कंप्लीट होता है, अब इसके बाद जो क्वेश्चंस आप लोगों ने मार्क किए हैं, जिनके आंसर्स आप लोगों ने मार्क कर लिए हैं, उनको आप क्या कीजिए, अपने OMR में उनका बबल फिल कर लीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जिनके बारे में आपको 100% श्योरिटी है। ठीक है, 100% श्योरिटी है, तो इनको आप OMR में आप मार्क कर लीजिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद OMR पर जो है वो बबल फिल नहीं कीजिएगा। उससे क्या होगा कि बार बार आप लोगों को जो है, पहले आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद अगर आपको लगा कि OMR फिल करनी चाहिए तो आपने OMR निकाली क्वेश्चन पेपर के नीचे से, क्योंकि ज्यादा जनरली बेंच पे जगह होती नहीं है ना, वो सिंगल बेंच भी होती है कहीं पर, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो है वो ज्यादा एग्जाम वगैरह होते हैं। तो इसलिए बेटर ये है कि एक बार में आप पहले सारे के सारे OMR फिल कर लीजिए और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं फर्स्ट स्टेज के बाद 10, 20, 30, 40, 50 व्हाटएवर, उनको आप लोग फिर एक साथ OMR में फिल कर लीजिए। और ये सारा का सारा काम आपका डिपेंडिंग अपॉन दी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, 1 घंटे से 1.25 घंटे में, मतलब 1 घंटे के आसपास में जनरली ये काम जो है हो जाता है इतना। तो ये हो गई आपकी पहली स्टेज। अब इसी पहली स्टेज के दौरान जब आप क्वेश्चन के में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है, आप पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन, अब उसमें से जो क्वेश्चन आपको आते चले गए वो तो ठीक है, अब बाकी जो आपको नहीं आते हैं उनमें भी फिर 2 कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। जो आप जब क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं तो 2 कैटेगरी क्वेश्चन होंगे। पहले तो वो हो गए जो आपने श्योर शॉर्ट कर लिए, इसके अलावा 2 कैटेगरी क्या होंगी, एक वो होंगे जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा। थोड़ा बहुत डाउट मतलब कि आपको लग रहा है कि मतलब 4 में से 1 ऑप्शन तो गलत ही है ना, या 2 ऑप्शन तो गलत ही हैं, कुछ भी एलिमिनेशन करके गैस वर्क करके आप एटलीस्ट 2 ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस में आप क्या कीजिए, कुछ मार्क कर देंगे पहली बार में, चाहे आप उस पर टिक लगा लीजिए, चाहे सर्कल बना लीजिए, स्क्वायर बना लीजिए, स्टार बना लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है वो आप बना लीजिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते मतलब कि आपने वो टॉपिक कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं उसके बारे में, है ना, बिल्कुल भी वो एलियन टॉपिक है, एलियन सब्जेक्ट है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उस पर आप कोई अलग तरीके का मार्क कर लीजिए। जो 2 आपको मार्किंग करनी है जिसमें आपको कुछ डाउट है उसमें आप किसी एक तरीके की मार्किंग कर सकती है, और कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, जो बिल्कुल भी आपको नहीं पता है, जिनसे आप पूरी तरीके से अनजान है, जिनका आपको कोई आइडिया नहीं है, उनमें आप दूसरे तरीके की मार्किंग कर लीजिए। और बाकी जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व कर लेने हैं और उनको आपने OMR में फिल कर लेना है। तो यहां तक आपका जो है फर्स्ट स्टेज की अटेम्प्ट करने के लिए जो पहली स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद दूसरे स्टेज में आप लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेज में आपको उन क्वेश्चंस को हिट करना है जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है, कि जिसमें से आप 4 में से 1 ऑप्शन या 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हैं, उनके ऊपर अब आप हिट कीजिए। अब उसके ऊपर आप अपना पूरा एक्सपीरियंस लगा दीजिए, कहीं पर भी पढ़ा है, कुछ भी सुना है, कुछ रिलेटेड चीज सुनी है, एलिमिनेशन टेक्निक के वीडियोस आजकल बहुत सारे मार्केट में है, वो आप लोगों ने देखे होंगे, है ना, एलिमिनेशन टेक्निक है, गैस वर्क है, वो सारी चीजें कैसे करनी है, उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए, कि वहां से कुछ भी क्वेश्चंस ऐसे हो जिनको आप एक्सट्रैक्ट कर पाए तो उनको आप कर लीजिए। अगर 2 ऑप्शंस भी आप एलिमिनेट कर पाते हैं और अगर आप 2 ऑप्शंस में बच जाते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि अब चांसेस जो है, जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो 50% तक आ जाती है, क्योंकि अगर 4 ऑप्शन है उसमें से 1 सही होने की प्रोबेबिलिटी तो 25% ही है। लेकिन अगर 2 ऑप्शंस आपने क्लियरली एलिमिनेट कर दिए हैं और सिर्फ 2 ही ऑप्शंस अगर आपके पास बचे हैं, तो अब आप लोगों की सवाल या जवाब सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 50%। तो उसके बाद कोशिश कीजिएगा कि अगर मान लीजिए ऐसे 20 या 30 क्वेश्चंस हो रहे हैं जिनमें आपको इस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो उसमें आप लोग क्या कीजिए, कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप वहां पर अटेम्प्ट कर दीजिए। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपके 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं और अगर 15 भी हो गए, मतलब 15 करेक्ट 15 रॉन्ग भी हो गए, तब भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव मार्क्स जो है वो आपके जरूर आएंगे। तो ये चीज कर लीजिएगा। और इसके बाद तीसरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस या तीसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस वो रहेंगे जिनके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। उनमें हो सकता है कि आपने सुना ही नहीं है, तो आप एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाए, है ना। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, अगर तो बहुत ज्यादा है, अगर मान लीजिए कि 30-40 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, तो फिर तो देखिए, अगर आपने पहले जो दोनों कैटेगरी मैंने आपको बताई
कि जिसमें आपके सारे क्वेश्चन सही हैं, मतलब 100% आपको श्योरिटी है, या दूसरे कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस वो जिसमें आप लोगों ने 50-50 करके एलिमिनेशन करके कुछ भी सही कर दिया है, टिक कर दिया है, इसके बाद भी अगर 40 क्वेश्चन के आसपास बचते हैं, 20-30-40 क्वेश्चन के आसपास बचते हैं, तो फिर तो आपको इनमें भी रिस्क लेना ही पड़ेगा, चांस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो आपने सिर्फ 50-60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन के आसपास करे हैं, उनमें से 100% तो सही नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। और कट ऑफ का इस बार का ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ आपको दिख रही थी 92.51 कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की, और बाकी कैटेगरीज की उससे कम थी। तो कुछ लोगों को ये लग रहा था कि 55 क्वेश्चन करके, 60 क्वेश्चन करके भी हमारा जो है वो प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। तो उसके पीछे भी कारण है, पिछली बार की कट ऑफ कम होने के पीछे कारण है कि कोविड का सीजन था, है ना, कोविड उस समय बहुत पीक पर था। और दूसरी बात यह है कि ऑफलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे वो सारे बंद थे, ऑनलाइन में भी उनका प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं चल रही थी, और काफी सारे लोगों ने जो है एग्जाम भी कम दिया, क्योंकि कुछ लोग तो कोविड से पीड़ित थे उस समय, है ना, सफर कर रहे थे। कुछ लोगों ने डर की वजह से नहीं दिया, कुछ का सेंटर बहुत दूर था, वो जाना नहीं चाहते थे। तो इन सब चीजों की वजह से जो है पिछले बार की कट ऑफ थोड़ा सा कम थी। तो इस बार को ये मान के चलिएगा कि कट ऑफ जो है वो 2019 के आसपास, मतलब जो 2019 की कट ऑफ थी लगभग 98 के आसपास, तो उसी के आसपास रहेगी। बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी भी नहीं, डिपेंडिंग अपॉन दी पेपर ऑब्वियसली। लेकिन फिर भी कट ऑफ 92 जो है वो एक एक्सेप्शनल कट ऑफ थी, उसके आसपास आपको लेकर बात नहीं करनी है, वहां पर कट ऑफ जो है वो कभी भी नहीं जाएगी, इस बात को ध्यान रखिए। तो उसके हिसाब से आप लोगों को जो है 70, 75, 80 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब अगर आप लोगों ने पहले वाले दो कैटेगरीज में क्वेश्चंस अगर बहुत ही कम अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको तीसरी कैटेगरी में भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये भी आपको करना है जरूरी से। और बस इतना सब करने में जो है आप लोगों के एग्जाम के 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोगों का एग्जाम ओवर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा समय आपको वहां पर मिलेगा नहीं। अभी तो मैं आपको बात बता रहा हूं तो आपको लग रहा होगा आसान है, जिन लोगों ने पहले पेपर दिया है, जिनको एक्सपीरियंस है, उन लोगों को ये चीज पता होगी कि एग्जाम हॉल में जो है समय बहुत तेजी से भागता है ना। वहां पर लगता यह है कि जो 1 घंटा है उतने में ही 2 घंटा पूरा हो गया, मतलब होता तो जनरली वो 2 घंटा ही है, लेकिन वहां पर समय ऐसा ही होता है, क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हैं, 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अटेम्प्ट कर रहे हैं, बबल फिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन भी होता है, प्रेशर भी होता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से जो समय है वो बहुत तेज लगता है कि वहां पर बीत रहा है। एक बात का ध्यान और रखिएगा कि आप लोगों ने पिछले 1-1.5 साल 2 साल में जितनी तैयारी की है, जितनी भी पढ़ाई की है, अब वो यहां पर आके मायने नहीं रखती। मतलब पढ़ाई आप लोगों ने जो की है उसके बेसिस पे ही आप लोग पेपर को सॉल्व करेंगे, लेकिन पढ़ाई आपने कितनी करी है वो अब मायने नहीं रखते। मेन चीज अब जो मायने रखती है वो ये है कि आप एग्जाम के 2 घंटे में क्या करते हैं। कभी कभी ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, बहुत ज्यादा मतलब कि उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, नॉर्मल पढ़ते रहे, लेकिन एग्जाम के जो 2 घंटे थे वहां पर उनको कुछ ऐसी चीज जो पढ़ी थी याद आ गई, ध्यान आ गई कि उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। और वहीं इसके विपरीत क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 12-12 घंटे पढ़ा होता है, 10-10 घंटे पढ़ा होता है, लेकिन एग्जाम के समय पर हो सकता है कि माइंड में क्लिक ना करे, याद ना आए, तो उस वजह से वो उस चीज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखना यही है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने पीछे क्या पढ़ा है वो तो आपको जरूर कॉन्फिडेंस देगा ही देगा, लेकिन जो एग्जाम के 2 घंटे हैं वो उससे भी ज्यादा मायने रखते हैं। जो आपने पिछले 1-1.5 साल में किया है वो एक तरफ, और एग्जाम में जो आप 2 घंटे में करेंगे वो एक तरफ। तो इसलिए ध्यान रखना है कि एग्जाम में जैसे ही आप पेपर सॉल्व करने बैठ रहे हैं या आप एग्जाम हॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं, अपने दिमाग से सारा टेंशन, सारा प्रेशर बिल्कुल हटा दीजिए, है ना। क्योंकि लोगों के मन में अलग अलग तरीके का प्रेशर होता है। किसी को ये होता है कि घर वालों का प्रेशर है, घर वालों ने बोला है कि एग्जाम निकालना है, किसी को ये होता है कि लास्ट अटेम्प्ट है, एग्जाम निकालना है। तो इन सब तरीके के प्रेशर का आप एग्जाम में अगर आप लेके जाएंगे, एग्जाम हॉल के अंदर अगर आप इन प्रेशर के साथ अपना पेपर सॉल्व करेंगे, तो इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट ही रहेगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरीके का प्रेशर, टेंशन आप लोगों को एग्जाम हॉल में अपने साथ नहीं लेके जाना है, उसको आप बाहर रखिए, भूल जाइए, और अपना जो भी आप लोगों ने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, उस पर अपना फोकस रखिए, और एग्जाम में 2 घंटे जो है बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। आपका जो पेपर है वो काफी अच्छा रहेगा। तो बस यही सब बोलना था आप लोगों से एग्जाम से 1-2 दिन पहले, और कुछ बोलने के लिए तो अब है नहीं, क्योंकि एग्जाम से 1-2 दिन पहले और कुछ बोलने का अर्थ भी नहीं है। तो सभी लोग अच्छे से करिएगा, मन लगा के करिएगा, किसी भी तरीके का कोई टेंशन, कोई प्रेशर आप लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए पेपर को सॉल्व करते वक्त। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। माई बेस्ट विशेज आर विद यू ऑल द बेस्ट, डू वेल।